अब उल्टा कैसे किया बाबा जी? हाँ? समाधि धारणा ध्यान समाधि, हाँ। समाधि ध्यान धारणा ऐसा किया। हाँ, समाधि ध्यान धारणा त्रयमेकत्र संयम। हम हमारा वो एक वाक्य बना है। उल्टा करने से क्या फर्क पड़ा है? मैं दोनों फर्क क्या नहीं समझा। वस्तु तो वही समाधि है, समाधि उसका प्लेसमेंट अंतर ना देखिए, वहाँ आप इसको फिक्स किए हो। किसको? एयर कंडीशन को यहाँ भी फिक्स किया जा सकता है, ठीक है ना। केवल प्लेसमेंट की बात कहा, केवल प्लेसमेंट चेंज करने से हम ये पा गए। Have you understood, Kala? I want to know the distinction. I understood what he is saying, but I don't understand how without dhyana, because samadhi is only ekagrata, and how without dhyana samadhi can be attained. So if he takes samadhi, Guruji takes samadhi first, it is maybe because of his adhikara, but for common people how can it be possible? क्या कहना बाबा, मतलब है समाधि के पहले तो धारणा होना जरूरी है। वो ठीक है, उसमें हम कहाँ गड़बड़ी किए हैं? वो ठीक है, समाधि तो उसी विधि से हुई बताया है। समाधि के बाद धारणा की बात आए, किसका? संयम का बात आए। संयम की बात आता है तो पतंजलि आए। पतंजलि इस प्रकार लिखा है, उसके ऊपर विभूतिपाद का कितने भी वर्णन किया है, उससे हमको लगाए सिद्धियां हैं, ज्ञान नहीं है। मुख्य बात इतनी है, विनय करने की बात है। ये हमारा कोई लादने की फंसाने की कुछ भी नहीं है। ये हमारे संस्कार के अनुसार हम कैसा स्वीकार, यह विनय कर रहा है। बाबा जी, तो आपने क्या उसको बनाया था? क्या धारणा थी आपकी? क्या समाधि था? समाधि का वही धारणा किया आगम तंत्रोपासना विधि से। आगम तंत्रोपासना विधि से हम समाधि प्राप्त किया। मैंने 3 विधि है। आगम तंत्रोपासना, आगम तंत्रोपासना विधि में क्या चीज़ है? देवो भूत्वा दैवान्य जैत, ये लिखा है। आप पढ़ाए भी होंगे, आप पढ़े होंगे तो पढ़े, आगम तंत्रोपासना पढ़े होंगे। तीनों शक्तियों का जागरण का फलन लिखते हैं। आगम तंत्रोपासना विधि से यदि उपासना करेगा, तीनों शक्तियों का जागृति होती है। वो ज्ञान, उसको तीनों शक्तियों का नाम दिया है क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति जागृत होता है लिखने पर वेदज्ञों ने उसको आगम तंत्रोपासना को स्वीकार लिया कुल मिलाकर के, नहीं तो स्वीकार वो नहीं करते। ठीक है, वो इस ढंग से वेदज्ञ ने से स्वीकारा, वो परंपरा बनी, उपासना परंपरा बने। उपासना परंपरा बना करके जो अभिचार में चले गए। क्या चीज़? आगम तंत्रोपासना अभिचार विधि में चले गए। अभिचार विधि में जा करके भोगवाद में उतर गए। भोगवाद में उतर करके दृश्य हो गया। क्या चीज़? उपासना। शब्द क्या है? अभिचार शब्द है। जैसे अथर्ववेद में कोई बहुत सारे सूक्त है जो अभिचार यानी जैसे कि ब्लैक मैजिक जैसा। अभिचार अभिचार का बाबा अर्थ क्या है? क्या क्रिया? अभिचार का मतलब है षटकर्म। मारण, मोहन, वशीकरण, ये सब 6 दिखा है, उसी को ये मानते हैं षटकर्म। इन षटकर्म में जा करके उपासना विधि अंत हुआ, अपने नष्ट भ्रष्ट होने का विधि में पहुंच गए। उसमें लिखा है वामाचारम परम गहनम योगी नाम अपि अगम्यम। क्या लिखा? ये लिखा वामाचारम परम गहनम योगी नाम अपि अगम्यम। योगियों के बलबूते की नहीं है लिखी। वामाचार क्या है बाबा? इसमें अंतर्गतवा वामाचार दक्षिणाचार दोनों को अध्ययन के बाद हमने क्या पाया, वो आपसे विनय करो, अनुमति है। ये दक्षिणाचार्य मानता है जितने भी शरीर संवेदना में लिप्त होते हैं ये हमारा पाप का फल है, ऐसा दक्षिणाचार मानता है। वामाचार क्या मानता है? हम जितने भी लिप्त होते हैं वो सब हमारे देवता का अनुग्रह है, ये मानता है। इतनी ही बात। ये दोनों बातें यदि समझ में आता है बहुत बढ़िया। जो करना है वही कर लीजिए।
बाबा आप जैसा संयम किए ना वैसा हर आदमी नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, क्यों नहीं सकता। समाधि प्रयत्न से हो जाएगी, संयम उद्देश्य के बिना होता नहीं। समाधि ज़्यादा लोगों को होगा, उद्देश्य के बिना संयम नहीं होगा। मेरे अनुसार अभी उद्देश्य के बिना होता होगा तो कोई प्रमाणित करता होगा तो हम कई को रोकने वाला हो, हमारा कौन सा अधिकार है। उद्देश्य के बिना संयम तो होगा नहीं। मेरा अनुभव के अनुसार उद्देश्य चाहिए तब संयम होगी। उद्देश्य यही हो सकता है, नहीं तो सिद्धि होगी, नहीं तो ज्ञान होगा। ज्ञान के बारे में सिद्धि को हम माना ही नहीं, सिद्धि कोई ज्ञान है ऐसा मानवे नहीं किया। सिद्धि सबको एक दूसरे को बुद्धू बनाने का जुगाड़ है। जब तक हमारे में वो अधिकार रहता है तब तक हम सिद्ध हैं। जब आपके पास आ गया हमारा सिद्धि खत्म हो गया। ये कैसे समझ में नहीं आया? इस आपके और एक बात है तो आपकी क्यों खत्म हो गई? जैसा हम अभी बैठा इसको लिया, सोना बना के आपको दे दिया, आपको ऐसा लगा ये सोना है, ये सोना रहता नहीं, आपको लगेगा ऐसा, इसका नाम है सिद्धि। जैसा हमको लगता है वैसा रहता नहीं है, वही सिद्धि। उसको कैसा देखा, कला पे आप उसको कैसा देखा, उसको कैसा देखा, वो भी एक भाग है, अनुस्मरण है। ये भाषा किस कला? अनुस्मरण है। बताऊं? बाबा एक प्रश्न पूछना था। हाँ सर मैं प्रश्न पूछा था इसलिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि तंत्र के सभी ग्रंथ अपने लाइब्रेरी में हैं। कुलार्णव तंत्र, तंत्रालोक सभी, और उस सभी ग्रंथों में वामाचार का निषेध किया है। और दक्षिणाचार हम सब लोगों के विशेषता जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं, अपने पूजा में जो भी विधि रहते हैं न्यास वगैरह, वो सब दक्षिणाचार में आता है। न्यास, फट, अस्त्राय, फट वगैरह हम जो शिखाए इसलिए जो ये वशट फट करके जो मंत्र है वो सब हमारे दक्षिणाचार में आता है। लेकिन पतंजलि ने भी विभूतिपाद में सिद्धियों उन्होंने बताई, लेकिन ये अणिमा गरिमा सभी, लेकिन ये सिद्धियों का सभी लोगों ने जो ज्ञानी है उन्होंने हमेशा निषेध किया है। यहाँ तक मैं हमेशा कहती हूँ कि सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस also says that the fly that touches honey does not fly. इसलिए सिद्धियों का निषेध सभी ज्ञानी लोगों ने जो भी मिस्टिसिज्म के पाथ पे चलते हैं उन्होंने अनुभव किया, लेकिन निषेध तो किया ही है। क्या क्या सभी बाबा महापुरुषों ने सिद्धियों, सभी महापुरुषों ने सिद्धियों को बंधन ही कहा है, उसको निषेध ही किया है। वो ठीक है, ठीक है, मान लिए, हमको क्या तकलीफ। सिद्धि का वर्णन पतंजलि में किया है, विभूतिपाद में किया है, ठीक है ना, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। वो उसके बारे में जिक्र किया, कई लोगों ने निषेध भी किया होगा, कई लोगों ने उसको वैध भी माना होगा, ये सब हुआ ही नहीं। उसमें उसी के आधार पर हमारे पास और एक निर्णय निकल गया। अभी वो प्रयोग सिद्ध नहीं है, हमारा निर्णय है, निश्चय किया हो, प्रयोग नहीं किया हो। क्या चीज़ है? हम जो कुछ भी सिद्धि की बात करते हैं, सिद्धि की बात करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट किया, उसको स्वीकारा, कुछ लोगों ने नहीं स्वीकारा, दोनों बात हुआ है, ठीक है ना। उसी के आधार पर सभी निर्बीज समाधि की बात किया है। सभी निर्बीज जितने भी सिद्धि समाधि है वो सिद्धि की ओर जाता है, निर्बीज समाधि सिद्धि की ओर नहीं जाता। ऐसा निर्णय लिखा, निर्णय लिया हो, उसको प्रयोग अभी नहीं किया हो, हम आपको पहले से मैंने भी नहीं किया हो, ठीक है। अब बताइए।